Hello students, welcome in 12th class physics. Students, today we are going to start the next unit, that is atom and nucleus. Students, this is very most important unit. Okay, students, we have completed 6 unit of our scope, and today we are going to start 7th unit. Okay, now first of all, the start with the first topic, that is Rutherford. Name of the first topic is beta Rutherford alpha scattering experiment. रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बेटा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेटा जो आपने केमिस्ट्री में +1 क्लासेस में पढ़ा है कि रदरफोर्ड मॉडल था, उन्होंने एटम के रिगार्डिंग एक मॉडल दिया बेटा। तो रदरफोर्ड से स्टार्ट होता है कि एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, या फिर एटम की जो पार्ट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में कैसे पता लगा। तो वो सारे इस मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो बेटा रदरफोर्ड नाम से जस्ट रदरफोर्ड ने बताया भाई अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उन्होंने। तो बेटा उन्होंने क्या किया, उनके एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या किया, रदरफोर्ड ने बेटा एक लेड कैविटी ली। ठीक है, ही टू के लेड कैविटी लाइक दिस वन। तो बेटा ये लेड की कैविटी है, देखिए डायग्राम में ये लेड कैविटी है, और इस लेड कैविटी के अंदर बेटा अल्फा ऐसा सोर्स जो अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है वो रखा बेटा। यहाँ पे बेटा बिस्मथ है, बिस्मथ। ठीक है, बिस्मथ एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जहाँ से बेटा क्या निकलता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो बेटा यहाँ से एक लेड की कैविटी है, और बेटा इस कैविटी में से क्या निकलता है भाई, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, और बेटा टू मेक द नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल करने के लिए बेटा यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कोलीमीटर। क्या भाई, कोलीमीटर। तो रदरफोर्ड ने यहाँ पे कोलीमीटर लगा दिया। कोलीमीटर क्या कर रहा है बेटा, इट फॉर्म द नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की जो नैरो बीम है बेटा वो कोलीमीटर से बनती है। तो बेटा अल्फा पार्टिकल है लेड कैविटी से किसकी फॉर्म में निकलते हैं बेटा, इन द फॉर्म ऑफ नैरो बीम। और ये जो अल्फा पार्टिकल है जो नैरो बीम की फॉर्म में है बेटा, वो क्या करेंगे बेटा, रदरफोर्ड ने फिर क्या किया, इन अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड की फॉइल पे डाल दिया। ठीक है बेटा, यह गोल्ड की फॉइल है, तो इसके ऊपर बेटा अल्फा पार्टिकल्स को डाला। और बेटा क्या हुआ, वैन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक विद द गोल्ड फॉइल, दिस इज़ द गोल्ड फॉइल बेटा। तो जब गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो व्हाट ही ऑब्जर्व दैट, तो बेटा कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल डायरेक्ट चले जाते हैं गोल्ड फॉइल से, एंड कुछ अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स विल डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल, एंड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। ओके, तो ये अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है। दिस इज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो बेटा रदरफोर्ड क्या कहते हैं, रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं बेटा, उन्होंने क्या किया, एक लेड की कैविटी ली, और लेड की कैविटी में बेटा क्या किया, बिस्मथ का सोर्स रख दिया बेटा। और बिस्मथ के सोर्स के बाद उन्होंने कोलीमीटर लगाया, जो क्या करता है बेटा, नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल बनाते हैं। तो बिस्मथ सोर्स है बेटा, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा, वो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है। और बेटा ये जो नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है, इट विल स्ट्राइक विद द गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक करती है, और बेटा अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं बेटा, गोल्ड फॉइल स्ट्राइक करके स्कैटर्ड कर जाते हैं। बेटा अब हमें किस डायरेक्शन में कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए, हाउ मच अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो बेटा वो उसको कैसे पता लगेगा, वो बेटा डिटेक्शन होगी किससे, डिटेक्टर से। बेटा किससे, डिटेक्टर से। तो बेटा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा दिया। लीजिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया बेटा, एक डिटेक्टर लगा दिया, जो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल्स को काउंट करता है बेटा। ठीक है, कि हाउ मच अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, उनका जो नंबर है वो एक डिटेक्टर से पता लगेगा बेटा। वो डिटेक्टर हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो बेटा ये एक आपके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी। अब हुआ क्या, तो बेटा देखो ये एक्चुअली में क्या है कि ये आपकी है ना, जैसे कि मैं कहता हूँ कि गोल्ड फॉइल, जो जिंक सल्फेट की एक स्क्रीन भी आ गई। ठीक है, जिंक सल्फेट की एक स्क्रीन भी रखी हुई है, जहाँ पे डिटेक्टर लगा लीजिए, या जिंक सल्फेट की स्क्रीन को डिटेक्टर बोल सकते हैं हम। तो बेटा क्या हुआ, जिंक सल्फेट की एक स्क्रीन है जिसको डिटेक्टर की तरह काम भी कर सकती है वो। तो अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं बेटा, उस पर जब टकराते हैं तो वो लाइट की स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, लाइट स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्कैटर हुआ है या यहाँ पे आया है। तो बेटा ये एक कंस्ट्रक्शन पार्ट था। अब देखो ऑब्जर्वेशन, अब बात किया रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा, क्या ऑब्जर्वेशन, इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन की। तो ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि बेटा ऑब्जर्व क्या किया गया, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो बेटा ऑब्जर्वेशन में देखा जाए तो रदरफोर्ड ने क्या किया, ही ऑब्जर्व दैट
कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, देखिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड बाय लार्ज एंगल। तो रदरफोर्ड ने क्या लिख, मैंने यहाँ पे बेटा नोट्स में डाला भी है, ऑब्जर्वेशन में क्या किया रदरफोर्ड ने, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं दे आर स्कैटर्ड बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है, एंड फ्यू अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड बाय लार्ज एंगल। तो कुछ जो अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से स्कैटर्ड हुए उनका नंबर बहुत ही कम है। और बेटा यू कैन से दैट ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स विल पास स्ट्रेट एंड रेयरली, मुश्किल से बेटा ही ऑब्जर्व दैट 1 और 2, या रेयरली मुश्किल से 1 और 2 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे बेटा जो गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक करके बैक आ गए बेटा, रिबाउंस कर गए, ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। तो ऑब्जर्वेशन में क्या ऑब्जर्व किया कि most of the alpha particle will scattered by large angles and a few alpha particles are scattered by large most of the alpha particles are scattered by small angles, a few alpha particles are scattered by large angles, few particles will pass straight but rarely 1 or 2 alpha particles will come back after striking the gold foil, या रिबाउंस बोलते हैं उसको बेटा। ये रदरफोर्ड मॉडल की क्या थी बेटा, ऑब्जर्वेशंस थी। क्या थी बेटा ये, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। तो बेटा ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड ने कंक्लूजन क्या निकाला, ठीक है, वो कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल की कंक्लूजन्स क्या है उसके बारे में बात कर लीजिए। कंक्लूजन्स में उन्होंने क्या कहा वो देख लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे मान लीजिए क्या है, उन्होंने एक ऐसे डॉटेड लाइन में दिखाया है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स लाइक दिस वन, और उन्होंने दिखाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे टकरा के चले गए, और बेटा ये अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस बैक आया है, ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी चले गए बेटा, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सप्लेनेशन में, एक कंक्लूजन पार्ट है, एक्सप्लेनेशन है, तो उन्होंने कहा कि जो अल्फा पार्टिकल है बेटा वो क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया फिर कि जो अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम एटम के बराबर ही होता है, इक्वल टू होता है, उसके ऊपर जो एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस भी क्या है बेटा, उन्होंने कहा कि देर इज कोर ऑफ एटम एट द सेंटर ऑफ द at the center and where the whole mass act, तो that is called nucleus, that is called nucleus। तो रदरफोर्ड ने कहा कि एक there is core of atom, और वो कैसे पता लगा उसके बारे में बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि जैसे अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस पे भी क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स, जैसे अल्फा पार्टिकल क्या करता है बेटा, अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे बेटा जो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि दोज अल्फा पार्टिकल विल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, इट मीन्स देर इज द एम्प्टी स्पेस, देर इज लार्ज एम्प्टी स्पेस अराउंड द इनसाइड द एटम, सो अल्फा पार्टिकल विल पास स्ट्रेट। तो उन्होंने कहा कि जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, इट मीन्स क्या हुआ, उनको कोई कोलिजन नहीं हुआ किसी के साथ भी। इसका मतलब उस एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस है भाई, ठीक है, एम्प्टी स्पेस है, इसलिए वहाँ से एटम अल्फा पार्टिकल नीचे चले गए, वापस मतलब डायरेक्ट पास कर गए। कुछ अल्फा पार्टिकल उन्होंने कहा कि जो डिफ्लेक्ट हो गए थे, लार्ज एंगल से जब डिफ्लेक्ट हो गए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे है ना इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस मतलब कि अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई चार्ज है, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स मिली, उसी की वजह से अल्फा पार्टिकल क्या कर गया बेटा, डिफ्लेक्ट कर गया है। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ रेयरली 1 और 2 पार्टिकल क्या करे बेटा, स्ट्राइक करके बैक आ गए। इसका मतलब क्या है, कोई एक देखो हैवी चार्ज पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, तो एक अल्फा पार्टिकल को, हैवी चार्ज पार्टिकल को एक हैवी चार्ज पार्टिकल ही क्या कर सकता है बेटा, टकरा के वापस भेज सकता है, रिबाउंड करा सकता है। तो इसलिए कहा, उन्होंने कहा कि देयर इज कोर ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि एक एटम के कोर में एक हैवी मास है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और बेटा न्यूक्लियस का जो साइज़ है, उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है बेटा क्या 10⁻⁻14 मीटर, और बेटा एटम का साइज़ 10⁻10 मीटर के बारे में बताया। और वही अल्फा पार्टिकल वापस आया जिसका हेड ऑन हेड कोलिजन हुआ है, मतलब बिल्कुल सीधा जाकर टक्कर लगी है ना, उसको बोलते हैं बेटा हेड ऑन हेड कोलिजन। तो जो अल्फा पार्टिकल वापस आया है, इसका मतलब उसका क्या हुआ बेटा, हेड ऑन हेड कोलिजन हुआ है, इसलिए वो रिबाउंस कर गया बेटा, ठीक है। और ऐसा अल्फा पार्टिकल, जैसे अल्फा पार्टिकल वही एटम के न्यूक्लियस बाउंड्री पे पहुंचता है, तो उसको इलेक्ट्रो रिपल्सिव फोर्स मिलती है, उसी की वजह से वो क्या कर गया बेटा, डिफ्लेक्ट कर गया बेटा।
तो ये रदरफोर्ड मॉडल का क्या थी बेटा, एक्सप्लेनेशन थी, और उन्होंने यही कंक्लूजन किया कि भाई एक कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है एटम का वो एम्प्टी स्पेस है बेटा, वहाँ पे कोई भी कोलिजन नहीं हो पा रहा है, इसलिए देयर इज एम्प्टी स्पेस। इसका मतलब एटम क्या भाई, खोखला है, अभी ये कह सकते हो। और रदरफोर्ड ने कहा कि भाई जो देयर इज कोर ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। भाई एटम के अंदर एक कोर है सेंटर पे, वहाँ उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, जहाँ पे सारा का सारा मास एक्ट करता है, और वही बेटा वहीं से ही अल्फा पार्टिकल्स ट्राई करके हेड्रोन और हेड कोलिज करके वापस आया है। और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है बेटा, और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो बेटा क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल जैसे ही न्यूक्लियस की बाउंड्री पे पहुंचता है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसलिए भाई क्या करता है अल्फा पार्टिकल भाई डिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई साइज ऑफ एटम के बारे में बताया, साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो बेटा ये था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा एक सोर्स है। अल्फा पार्टिकल्स को किस पे डाला बेटा, गोल्ड की फॉइल पे डाला है, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, अल्फा पार्टिकल क्या करके बेटा स्कैटर्ड कर गए बेटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था रदरफोर्ड मॉडल, और रदरफोर्ड मॉडल के कंक्लूजन्स थे बेटा, ये क्या थे, कंक्लूजन्स थे, ऑब्जर्वेशंस थी, कंस्ट्रक्शन पार्ट भी हमने यहाँ पे बात की बेटा। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखो एटम के बारे में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है वो एटम का ही है, तो इसके बारे में बहुत सारे मॉडल भी आएंगे। अब इससे नेक्स्ट जो मॉडल आएगा, वो कौन सा आएगा बेटा, वो आएगा बेटा बोहर्ज मॉडल। क्या आएगा बेटा, बोहर्ज मॉडल भी आएगा। तो बेटा रदरफोर्ड मॉडल में कुछ लिमिटेशंस भी थी, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड मॉडल में कुछ लिमिटेशंस थी, फिर उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या आया था बेटा, बोहर्ज मॉडल आया था, ठीक है। तो बेसिकली रदरफोर्ड मॉडल में क्या कहा, रदरफोर्ड मॉडल ने कहा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई वो न्यूक्लियस के अराउंड सेल में रिवॉल्व करते हैं। तो रदरफोर्ड ने एक बात की थी बेटा, वो इसलिए लिमिटेशंस थी क्या कि देखो उन्होंने कहा कि भाई रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी कि कोर ऑफ एटम है दैट, उसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो कंटिन्यूसली जब रिवॉल्व करता है तो बेटा वो एनर्जी एमिट करता है, क्या करता है, अपनी एनर्जी एमिट करता है, और कहता है कि अपनी सारी एनर्जी लॉस करके क्या करेगा बेटा, सेंटर में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो रिवोल्यूशन के दौरान क्या करता है, वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करता रहता है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जो अपनी कंप्लीट एनर्जी लॉस करके क्या गिर जाएगा बेटा, न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। बट बेटा ऐसा कभी नहीं होता कि भाई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करके न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, ठीक है। वो अनस्टेबल कंडीशन है, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, ठीक है। तो बेटा ये रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस थी, और वो कहता है कि भाई कंटिन्यूटी एनर्जी एमिट करता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाद में फिर रदरफोर्ड उसने बोहर्ज मॉडल ने इसको एक्सप्लेन वो कर दिया था बेटा, क्लियर किया था। तो बेटा नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, बोहर्ज मॉडल के बारे में बात करेंगे बेटा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।